यूट्यूब पे तो कंटेंट बहुत अवेलेबल है। आजकल जो नहीं भी जानता, जिसको यूपी पीएससी के या किसी भी लोक सेवा आयोग के बारे में नहीं पता है, वो भी कोई कंटेंट लेके और बैठ जाता है। तो व्यूअर्स बढ़ाने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वो पढ़ाने में चला आता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने आ रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन से कंटेंट पे ध्यान देना है। समय देखिए, जब हम तैयारी पे जाते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच में हम तैयारी करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम सचिन मिश्रा है और मैं ग्रेजुएट हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओके सर, आप ये अटैम्प्ट कौन सा है, पीछे क्या हिस्ट्री रही है, आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। पिछली बार मैंने प्री नहीं पास किया था, पिछली बार मैंने पास किया। तैयारी कब से कर रहे हैं सर आप? तैयारी मैं 2018 से कर रहा हूँ। ओके सर, मीडियम और ऑप्शनल आपका क्या है? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है और ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य जी। ओके सर, ऐसे का पेपर था सर, किस हिसाब से स्ट्रेटजी आपने रखी थी और पेपर कैसा रहा? साहित्य जो अभी पेपर आया है, इसमें जो प्रश्न आए हैं या जिस पे ऐसे लिखना था, वो बिल्कुल जो टॉपिक हम तैयार करके आए थे वही टॉपिक आया है। जैसे आया था हिंदी या साहित्य के नए मानक, वो पिछले क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है। इसके अलावा नदी संयोजन, जो कि एक टॉपिक था, केन बेतवा लिंक परियोजना से लिंक्ड था, तो करंट से टॉपिक पूछा है। और इसके अलावा बेरोज़गारी और सब पे तो टॉपिक ठीक था, अच्छा था पेपर। और हमने जो है वही 45 मिनट 50 मिनट में एक एस्से को लिखना, ये हमारी स्ट्रेटजी रही, उसी स्ट्रेटजी। ओके सर, यूपीएससी के भी अटैम्प्ट दिए कोई आपने? यूपीएससी का मैंने 2021 वाला अटैम्प्ट दिया था, उसमें मैंने मेंस लिखा था, लेकिन मेंस में नंबर नहीं आया था, ज़्यादा अच्छा ठीक नहीं हुआ था, तो इसलिए वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आई। अच्छा सर, इस बार प्री मतलब क्वालिफाई इस बार नहीं दिए सर? नहीं, इस बार नहीं दिया। ओके सर, जीएस के पेपर चारों जो अभी आने वाले हैं, क्योंकि सर कंटिन्यू होंगे, तो सर क्या स्टडी रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं रिवीजन करने का, क्योंकि कंटिन्यू पेपर हैं, तो सर किस तरह आप उसको हैंडल करेंगे? उसके लिए सभी पे, जैसे आप हर एक टॉपिक पे आप एक क्रिस्प नोट्स बनाए हों, तो अभी जाकर और 2-3 घंटे में उस नोट्स का रिवीजन किया जा सकता है, और कल सुबह भी 1-2 घंटे में रिवीजन करके और कल फिर से दोबारा अटैम्प्ट किया जा सकता है। यही एक स्ट्रेटजी है। अदरवाइज़ आज अगर कोई रिवीजन पूरा का पूरा रिवीजन करना चाहे तो असंभव है, नहीं हो सकता। क्रिस्प नोट्स को ही रिवीजन कर सकते हैं, वो पहले से ही तैयारी में हम इंक्लूड करते हैं कि हर एक टॉपिक का छोटा छोटा नोट्स बनाया जाए। ओके सर, शॉर्ट नोट या क्रिस्प नोट्स किस तरह बनाना चाहिए एस्पिरेंट को? जैसे टॉपिक है, जैसे कल ही टॉपिक है, हम जियोग्राफी का टॉपिक मान लो, तो उसमें आपको भूकंप में बनाना है, सुनामी कैसे आती है, आपको जो है ऊर्जा आपकी कैसी है, सस्टेनेबल कितनी है, तो इस सब पे आप भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, क्या कारण हो सकते हैं, सब रीजन वगैरह सब आप छोटा सा कहीं अपना एक क्रिस्प नोट बना लीजिए, तो 10-15 पेज में टोटल हो जाता है, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। ओके सर, प्री के लिए स्टडी क्या रखनी चाहिए सर एस्पिरेंट को, क्या आपने रखी थी सर? प्री के लिए मैक्सिमम पहले तो पिछले वर्षों का पेपर का एक अध्ययन होना चाहिए, और उसके अलावा उसी पैटर्न पर हम एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि किस पैटर्न पे आपको पूछा जा रहा है, आयोग किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट के तथ्य हैं रटने चाहिए, क्योंकि बिना रटे नहीं हो सकता। कुछ कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, क्योंकि आजकल जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना चाहिए। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमारी अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ रही है, मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके सर, फैक्ट तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं प्रीलिम्स में या स्टेट पीसीएस में, तो सर उसको सर कैसे याद रखें, क्योंकि काफ़ी सारी फैक्चुअल डेटा याद रखना होता है सर? वो तो रिवीजन और मॉक टेस्ट से हो सकता है कि आप रिवीजन मोर एंड मोर रिवीजन करिए, और रिवीजन उतना करिए कि जानिए कि क्या पेपर में आने वाला है, उसी का रिवीजन करिए। ओके सर, सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किया आपने सर, क्या सेल्फ स्टडी या कोचिंग वगैरह ली? कोचिंग तो मैंने अभी नहीं लिया है। ओके सर, सेल्फ स्टडी है, जो अब घटना चक्र है, इसको मैंने अपना अध्ययन बनाया था, अध्ययन का एक सोर्स बनाया था, कि जब भी मैं प्री के लिए तैयारी करता था तो उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं एक बार ओवर थ्रू हो जाता था कि हाँ ठीक है सारा क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को देखता था, वो पैटर्न को समझ के तैयारी करता। ओके सर, सेल्फ स्टडी की बात करें तो सर किस हिसाब से स्टार्ट करें, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, काफ़ी सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, और पता ही नहीं चलता है किसको मतलब सेलेक्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, किस हिसाब से टाइम को अलॉट करना है, किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल को कितना देना है, इन सब चीज़ों पे कैसे सर वर्क किया जाए? यूट्यूब पे तो कंटेंट बहुत अवेलेबल है। आजकल जो नहीं भी जानता, जिसको यूपी पीएससी के या किसी भी लोक सेवा आयोग के बारे में नहीं पता है, वो भी कोई कंटेंट लेके और बैठ जाता है कि हम जो है
पढ़ाने के लिए आ जाता है। तो व्यूअर्स बढ़ाने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वो पढ़ाने में चला आता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने आ रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन से कंटेंट पे ध्यान देना है। कंटेंट वही फॉलो करो जो आपके पैटर्न पे आ रहा है, और किसी विशेष यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्लाइंड सपोर्ट मत करिए, ना उस पर विश्वास करिए कि उसी के भरोसे रह जाए और नहीं आएगा। तमाम हैं कि लगभग 15-20 दिन पहले आपको तमाम तरह के इनपुट्स देने लगते हैं कि इसे पढ़ लो, इसमें से आ जाएगा, इससे पढ़ लो। डैम श्योर उसमें से आता है, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी, और धैर्य से तैयारी करना पड़ेगा। ओके सर, आंसर राइटिंग के लिए किस तरह आपने हैंडल किया चीज़ों को सर? आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस से होगा। आप प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो क्वेश्चन में डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूकंप आने के क्या कारण है, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि भूकंप आने के क्या कारण है, तो आप कारण पे दीजिए, ना कि भूकंप की इतिहास बताइए कि भूकंप कब आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो पूछा जा रहा है वही बताइए, और क्रिस्प 125 शब्दों में पूछा जा रहा है तो 125 शब्दों में ही बताइए। नहीं तो ज़्यादा नॉलेज है, आप 150-200 शब्द ले गए, कम नॉलेज है, आप 75 शब्द ले गए, तो उसमें भी आपको जो है मार्क कम ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। सर यूपी पीसीएस और प्री और मेंस के बीच काफ़ी कम समय बचता है, तो सर उस समय को किस हिसाब से हैंडल करना चाहिए या कैसे? पहले मेंस की ही तैयारी करिए, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप प्री, जब 1-2 महीने रह जाए तो प्री के लिए तैयारी करिए। टोटल लगभग आप फैक्ट उधर भी रटे हैं, मेंस के लिए भी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग किए हैं, तो वो तथ्य यहाँ पे आपके काम आएंगे। तो जब वो तथ्य काम आएंगे तो आप उसी से प्री भी निकालेंगे, और 2 महीने जो बचेगा इसमें मोर एंड मोर रिवीजन, कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीने पर्याप्त होते हैं, 2-2.5 महीने जो भी 90 दिन मिलता है पर्याप्त होता है। ओके सर, हिंदी साहित्य ऑप्शनल आपने बताया, तो सर किस हिसाब से मतलब कहाँ तक फ़ायदेमंद है हिंदी साहित्य ऑप्शनल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, और कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है? देखो, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। कई अंग्रेजी माध्यम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भी इवन की हिंदी साहित्य को ऑप्शनल चूज कर रहे हैं। अगर हम इस पे देखें तो हिंदी माध्यम में, जैसे कि हम ज्योग्राफी ले लें, किसी सब्जेक्ट को मैं नहीं कह रहा हूँ, नंबर मिलते हैं सभी में, लेकिन ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता हमें होती है। फ़िलॉसफी ले लो, उसमें ज़्यादा प्रयास करने का, आपको कई बुक्स ऐसे होंगे, कई फ़िलॉसफर ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हैं, आपको इंग्लिश से ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर उसका हिंदी अनुदित करके आप पढ़ेंगे तो उतना ना आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, ना क्लियर होगा। इसीलिए जब भी आपको पढ़ना है तो आप हिंदी में जो कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें रिच कंटेंट अवेलेबल है, वो आप पढ़िए। जैसे हिस्ट्री में तमाम अवेलेबल है, और लोग इतिहास लेते हैं और इतिहास लेकर भी सफल होते हैं। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए तो एक एज मिल जाता है, जैसे हिंदी सुबह सामान्य हिंदी का पेपर था, निबंध का पेपर है, तो इसमें एक एज मिल जाता है कि हम लिखने में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, साहित्यिक भाषा हमें मिल जाती है, और हम जब लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं शब्दकोश भी ज़्यादा मिल जाता है। तो हिंदी साहित्य वालों के लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा एज तो मिलता ही है कि हिंदी मीडियम में अगर हिंदी साहित्य लिया जाए। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए जर्नी आपकी इस